साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वह क्या है कि आपको यानी कि भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। तो ये जो टॉपिक है वह है आपको भारतीय योजना आयोग यानी कि जो योजना आयोग था, ठीक है ना, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और यह टॉपिक जो है वो आपको सभी बोर्ड एग्जाम के जो स्टूडेंट्स है उसके लिए भी आवश्यक है, चाहे वो 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो या कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, उन सभी लोगों के लिए टॉपिक जो है काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। तो आप लोग क्या करेंगे कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके और आपका एग्जाम जब हो तो उसमें एक भी प्रश्न इससे आने वाले जो हो वो आपका छूट न सके। तो आइए दोस्तों, इसे शुरू करते हैं। देखिए, तो योजना आयोग, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्लानिंग कमीशन, तो आखिरकार योजना आयोग का जो गठन हुआ वह कैसे हुआ था, इसके बारे में हमें क्या करना है कि चर्चा करना है। तो देखिए, तो सबसे पहले ये जो हमारे भारत में योजना आयोग है वो आपको यूएसएसआर से क्या है कि आपको प्रभावित है, यानी कि सोवियत संघ से प्रभावित है। तो सोवियत संघ जो था क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद वह काफ़ी पिछड़ा देश था और प्रथम विश्व युद्ध में ऐसा था कि रूस की हार भी हुई थी। तो इन सारे चीज़ों के कारण क्या हुआ था कि जब लेनिन सत्ता से गया 1924 में, उसके बाद स्टालिन जो था सत्ता में आया और उसने क्या किया कि नियोजन व्यवस्था को अपनाया। क्या किया कि जो आर्थिक नियोजन है उस व्यवस्था को अपनाया और 1927 में इसने पहली पंचवर्षीय योजना को क्या किया कि शुरू किया। 1932 में तीसरी पंचवर्षीय योजना को लाया और इससे आशातीत सफलता मिली और सोवियत संघ का काफ़ी ज़्यादा क्या हुआ, विकास हुआ। तो इन सबको देखते हुए भी दुनिया के अन्य देश भी प्रभावित हुए, हमारे भारत जो था इससे अछूता नहीं रहा। तो 1938 में क्या हुआ था कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस, उसने कांग्रेस नियोजन कमेटी बनाई और जवाहरलाल नेहरू को उसका अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है ना। तो ये जो प्रश्न अभी हम बता रहे हैं ये आपके जो बिहार दरोगा है उसमें भी पूछा गया है कि 1938 में, ठीक है ना, कि कांग्रेस नियोजन कमेटी जो बनी थी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में, उसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इससे के बाद क्या हुआ था कि हालांकि सफल नहीं हो सका, ठीक है ना। इसके बाद क्या हुआ था कि 1944 में भारत के विकास के लिए मुंबई के 8 उद्योगपतियों के द्वारा बॉम्बे प्लान लाया गया और इस प्रकार से ये सारी बातें जो थी वह आज़ादी से पहले की थी। जब हम आज़ाद हुए 1947 में, तो आज़ादी के बाद क्या हुआ था कि आपको 1950 में क्या हुआ था कि प्रधानमंत्री नेहरू के प्रस्ताव के आधार पर क्या हुआ था कि योजना आयोग का गठन किया गया था। तो आइए इसी योजना आयोग के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो देखिए, योजना आयोग का जो गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को हुआ था। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाता है कि योजना आयोग का गठन जो है वह किस समिति के अनुशंसा पर हुई थी। तो देखिए, योजना आयोग का जो गठन हुआ था वह आपको केसी नियोगी समिति के अनुशंसा पर हुई थी। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि योजना आयोग का जो गठन हुआ था वह किस समिति के अनुशंसा पर हुई थी, तो वह आपको केसी नियोगी समिति के अनुशंसा पर हुई थी। कब, तो 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग की अगर हम स्वरूप की बात करें तो योजना आयोग जो था वो आपको एक गैर संवैधानिक और परामर्शदात्री संस्था थी। इसका मतलब क्या हुआ कि संविधान में इसका कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है और यह किस प्रकार की संस्था है, तो परामर्शदात्री संस्था है। और इसके जो अध्यक्ष होते थे वह आपको प्रधानमंत्री हुआ करते थे, क्योंकि अब योजना आयोग जो है वो आपको समाप्त हो चुका है। क्योंकि आप लोग जानते होगा कि वर्ष 2014 में योजना आयोग को क्या हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा समाप्त कर दिया गया था, ठीक है ना। और इसको क्यों समाप्त कर दिया गया था इस पर भी हम लास्ट में चर्चा करेंगे। अब हम इसके संरचना की बात करते हैं। तो देखिए, इसमें प्रधानमंत्री सहित 8 सदस्य होते थे, यानी कि योजना आयोग में प्रधानमंत्री सहित क्या होते थे कि आपको 8 सदस्य होते थे, जिसमें एक जो होते थे उपाध्यक्ष और 3 जो होते थे पूर्णकालिक सदस्य और 3 जो होते थे अंशकालिक सदस्य। तो इस प्रकार से ये जो योजना आयोग है इसमें सदस्यों की संख्या प्रधानमंत्री सहित कितनी होती थी, 8 होती थी, ठीक है ना। जबकि इसमें क्या होता था कि रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री जो होते थे इसके क्या होते थे कि पदेन सदस्य होते थे। तो अभी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि भारत के वित्त मंत्री अभी कौन है, तो निर्मला सीतारमण, और भारत के जो अभी रक्षा मंत्री है वह कौन है, तो आपको राजनाथ सिंह है। तो इस चीज़ को आपको याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इसके जो उपाध्यक्ष होते थे उसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता था, यानी कि जिस प्रकार से एक कैबिनेट मंत्री को दर्जा दिया जाता है कैबिनेट में, उसी प्रकार से योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा क्या होता था, प्राप्त होता था। तो इन सारे चीज़ों को आपको वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख लेना है। अब हम यहाँ से चर्चा करेंगे कि योजना आयोग के प्रमुख कार्य क्या होता था। तो देखिए, योजना आयोग का जो प्रमुख कार्य होता था वो आपको पंचवर्षीय योजना तैयार करना, जिसको हम लोग कहते हैं आर्थिक नियोजन की नीति को तैयार करना, ठीक है ना। तो ये जो पंचवर्षीय योजना तैयार करने का काम दिया गया था वो आपको योजना आयोग को, और एक चीज़ याद रखिएगा कि इस पंचवर्षीय योजना की जो जाँच करते थे वो आपको राष्ट्रीय विकास परिषद करता था, जिसका गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था, ठीक है ना। तो योजना आयोग के सबसे पहला प्रमुख कार्य क्या है, पंचवर्षीय योजना को तैयार करना। दूसरी बात कि राष्ट्र की आय कैसे बढ़े,
राष्ट्र की आय बढ़ेगी तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, तो उसके लिए क्या करना होगा कि उत्पादन को बढ़ाना होगा। तो कभी कभी आपसे प्रश्न कर लिया जाएगा कि राष्ट्रीय आय बढ़ने से क्या होता है कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है, तो बिल्कुल बढ़ती है, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। तो योजना आयोग का जो दूसरा कार्य था वो क्या था कि राष्ट्रीय आय को और प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने के लिए उत्पादन को क्या करना, बढ़ाना, समानता तथा न्याय पर आधारित व शोषण से मुक्त समाज स्थापित करना, अर्थात समाज में सभी समान रहे, सबको न्याय मिले, ऐसे समाज का निर्माण करना जो शोषण से मुक्त हो, और आय तथा संपदा की असमानता को क्या था, कम करना था। अब हम कहेंगे कि आय व संपदा की असमानता कहने का मतलब क्या हुआ, तो देखते होइएगा कि हमारे भारत में क्या है कि हमारे भारत की जो संपत्ति है उसका जो अधिकांश हिस्सा जो होते हैं वह पूंजीपति वर्गों के हाथ में होते हैं। तो हमारे ये जो योजना आयोग है उसका उद्देश्य था कि समाज को इस प्रकार से मतलब व्यवस्थित करना, ठीक है ना, ताकि सभी को क्या हो कि मतलब आय और उसकी जो संपदा है वह बराबर रह सके, ऐसा प्रयास करना था, ठीक है। तो योजना आयोग के ये सभी जो थे प्रमुख कार्य, जिसमें पंचवर्षीय योजना तैयार करना, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए उत्पादन को बढ़ाना, समानता तथा न्याय पर आधारित शोषण से मुक्त समाज को स्थापित करना, आय तथा संपदा की जो असमानता है उसको क्या करना, कम करना। आइए अब हम बात करते हैं योजना आयोग से जुड़े हुए कुछ विशेष बातों की। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि योजना आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वह कौन थे। योजना आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वह आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। योजना आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वह आपको गुलजारी लाल नंदा थे। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है कि योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो वह आपको गुलजारी लाल नंदा थे। प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो श्रीमती इंदिरा गांधी। तो आपको याद रखना है कि योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते थे वो आपको पदेन प्रधानमंत्री होते थे। तो हमारे देश में अब तक एकमात्र महिला प्रधानमंत्री बनी है, वह कौन, तो श्रीमती इंदिरा गांधी। तो योजना आयोग के जो प्रथम महिला अध्यक्ष है वह कौन है, तो श्रीमती इंदिरा गांधी है। और योजना आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो आपको गुलजारी लाल नंदा थे। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन, तो जवाहरलाल नेहरू, प्रथम उपाध्यक्ष कौन, तो गुलजारी लाल नंदा, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, इंदिरा गांधी। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न किया जाएगा आपसे कि इसके जो अंतिम उपाध्यक्ष थे वह कौन थे, तो वह आपको मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे। और इसका जो मुख्यालय है वो आपको कहाँ है, तो नई दिल्ली है। योजना आयोग को जो समाप्त किया गया था वह कब किया गया था, तो देखिए योजना आयोग को जो समाप्त कर दिया गया था 2014 में, जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे तब। तो आइए योजना आयोग से जुड़े हुए कुछ बातों को हम लोग क्या करते हैं कि रिवाइज करते हैं। तो देखिए सबसे पहले योजना आयोग का जो उद्देश्य था वह क्या था, सबसे पहले इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये जो योजना आयोग है इसका जो सबसे पहला कार्य था कि देश के संसाधनों का सही आकलन करना, इसके बाद विकास की आवश्यकताओं के अनुसार पंचवर्षीय योजना का क्या करना, निर्माण करना, प्राथमिकता के अनुसार संसाधनों का सही आवंटन करना। यानी कहने का मतलब हुआ कि मतलब विशेष रूप से आर्थिक नियोजन पर बल देना, क्योंकि हम लोग आर्थिक नियोजन में क्या करते हैं कि अपने देश में जो संसाधन होते हैं, श्रम होते हैं, पूंजी होते हैं, उसका आकलन करते हैं और फिर प्राथमिकता के आधार पर विकास की दिशा का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। तो हमारे भारत में ये जो आर्थिक नियोजन है वो आपको सोवियत संघ से क्या है कि आपको प्रभावित है। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि योजना आयोग का जो गठन हुआ था कब हुआ था, 15 मार्च 1950 को एक मंत्रिमंडलीय संकल्प के द्वारा यूएसआर से प्रेरित होकर, यानी कि सोवियत संघ से प्रेरित होकर, क्योंकि आपको शुरू में ही बताया था कि 15 मार्च 1950 को प्रधानमंत्री नेहरू के प्रस्ताव को संसद ने पास किया और उसके अंतर्गत क्या हुआ था कि भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था। और इस योजना आयोग का जगह जो है वह अब कौन ले लिया है, तो नीति आयोग। और इस नीति आयोग का जो गठन हुआ था वह कब हुआ था, 1 जनवरी 2015 को। तो नीति आयोग के बारे में हम अगले वीडियो में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अब आइए अब हम बात करते हैं कि योजना आयोग के समापन के जो कारण थे क्या थे, कि योजना आयोग को जो इतने वर्षों से चली आ रही है उसको क्यों समाप्त कर दिया गया। तो देखिए सबसे पहले योजना आयोग को समाप्त करने का सबसे बड़ा रीजन जो था वो था राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं मिलना, ठीक है ना। जिस प्रकार से नीति आयोग में क्या है, राज्यों का प्रतिनिधित्व है, ठीक है ना, उस प्रकार से क्या था कि आपको योजना आयोग में राज्यों का क्या था, प्रतिनिधित्व नहीं था। दूसरी बात यह थी कि यह 50 वर्ष पुराना क्या था, ढांचा था, जो अभी के आवश्यकता के अनुरूप नहीं थी। तो इन सभी कारणों से क्या था कि योजना आयोग को वर्ष 2014 में क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। तो दोस्तों आज का जो मेरा क्लास था वह योजना आयोग से जुड़ा हुआ था और उम्मीद है कि आपको ये सारे टॉपिक आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इस टॉपिक में कहीं से कोई समस्या होती है तो आप कमेंट करके बताएंगे और आपकी समस्या का हम हर संभव समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। जब तक के लिए आप सबों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।